नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। आज शाहरुख खान मुंबई से दिल्ली आए थे, लेकिन उनका यह दौरा अचानक हुआ और ठीक उस दिन हुआ जब आर्यन को कुछ सवालों का जवाब देने के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था। लेकिन आर्यन खान आज एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास नहीं गए। बताया गया कि आर्यन की तबीयत खराब है और वो सोमवार या फिर मंगलवार को पेश हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाहरुख आर्यन की पेशी से पहले कानूनी सलाह के सिलसिले में दिल्ली आए थे और कुछ घंटों में लौट भी गए। जब ये सब कुछ चल रहा था तब मुंबई में नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने क्या नई बात बताई है और क्रूज ड्रग्स केस में कौन से दो नए चेहरे सामने आए हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 3 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्रूज केस में नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े में मोहित कंबोज की एंट्री हुई और शाम होते होते इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा सुनील पाटिल सामने आ गया। सुनील पाटिल को मोहित कंबोज ने क्रूज केस का किंगपिन बताया है, एनसीपी का खास बताया है, तो नवाब मलिक ने सुनील पाटिल को बीजेपी का करीबी बताया है। सवाल है कि क्या सुनील पाटिल ही शाहरुख खान से वसूली कर रहा था या उसका भी कोई गॉड फादर है जिस तक अभी कोई नहीं पहुंचा। एनसीबी ड्रग्स मामले में जिनका बयान चाहती है, साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी उनका बयान चाहती है दर्ज करने के लिए। सुनील पाटिल इस वक्त हमारे साथ है। आपका क्या रिश्ता रहा इस पूरी केस में, क्योंकि आपका नाम 2-3 दिनों से लगातार सामने आ रहा है? हाँ, मास्टरमाइंड करके मैंने कल सुना मोहित कंबोज के मुंह से। मैं मास्टरमाइंड भी नहीं हूँ और ना इससे मुझे ज़्यादा लेना देना है। मैंने खाली कांटेक्ट करा के दी एक दूसरे के, बस उतना ही मेरा ये है। ये जब टिप आई 1 तारीख को, उस मनीष भानुशाली मेरे दोस्त थे, मनीष भानुशाली और मैं रुका था, किरण गोसावी दूसरे रूम में रुके थे। सुनील पाटिल अब तक इस केस में आरोपी नहीं है, लेकिन उसे लेकर एनसीपी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सुनील पाटिल ने क्या बताया उससे बेहद गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसकी कई बातें बेहद हैरान करने वाली हैं। मैं अहमदाबाद में था जिस दिन रेड हुई। 1 तारीख को मेरे साथी थे, ये लोग निकले 1 तारीख को रात को अहमदाबाद से होटल पे। मैं अकेला होटल पे रुक गया। मुझे बुलाया कि आप भी चलो रेड के लिए। मतलब मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, सब मेरा काम नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ। तो मैं वहीं पे रुक गया अहमदाबाद में। तो मुझे मीटिंग हो गई, शैम भी था मीटिंग में। तो फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 के करीब मैं सो गया शाम को। तो मैं तो सो गया, फ़ोन साइलेंट करके सो गया। तो मेरे को 10:30 बजे धवल भानुशाली ने और दिल्ली से फ़ोन किया होटल पे रिसेप्शन पे और आदमी बुला के जगाया कि भाऊ देखो काम सक्सेस हो गया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो फिर देखने लगा मैं उसना, बस उतना ही है। तभी मालूम पड़ा उसके ना बीच में कांटेक्ट में ना आगे नहीं, जो नाम नहीं आए थे बाद में जो लिस्ट भेजी थी उसमें से मैंने नाम टैली किया तो वो नाम आधे तो नहीं थे, आधे छोड़ दिए गए थे। जो लिस्ट मेरे पास थी, उस जो टिप की लिस्ट आई थी उसमें नाम नहीं थे कुछ लोगों के। किसने भेजा था लिस्ट? वही मनीष भानुशाली ने। और मुझे बाद में दूसरे दिन इसने FIR कॉपी अरेस्ट मेमो भेजा था किरण गोसावी ने आर्यन खान का। मतलब जब उसका लिस्ट में नाम नहीं तो ये आ कैसे गया। गोसावी तो मैं कांटेक्ट में नहीं है, गोसावी तो मैं 15-20 दिन से जानता। अगर मैं जानता कि उतना क्रिमिनल तो मुझसे बात भी नहीं करता। मैं दिखाता ना, मेरा 20 तारीख से कांटेक्ट, उससे ज़्यादा कांटेक्ट है ही नहीं उससे 20 दिन से। हाँ, मनीष भानुशाली को मैं 10 साल से जानता हूँ, 15-20 साल से जानता हूँ। सुनील पाटिल ने और क्या क्या बताया है, पूरी रिपोर्ट में और तफसील से बताएंगे। पहले एक और बड़ी खबर यह भी है कि शाहरुख खान रविवार को दिल्ली आए और कुछ घंटे बाद ही मुंबई लौट गए। इस वक्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा ये पूरा केस 5 और बड़े और नए सवालों से घिर गया है। क्या वाकई आर्यन खान को अगवा किया गया? क्या सच में आर्यन खान को फंसाया गया? क्या आर्यन खान को किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती की बात सही है? क्या 18 करोड़ में डील तय हुई? लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। नवाब मलिक के धुआंधार आरोप क्रूज केस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने अब आर्यन को किडनैपिंग किए जाने का इल्जाम लगाकर सीधा समीर वानखेड़े और मोहित कंबोज को टारगेट किया है। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को मास्टरमाइंड बताया है। शनिवार को जहां पर मोहित कंबोज ने अपनी स्टोरी खत्म की थी, रविवार सवेरे नवाब मलिक ने वहीं से अपनी स्टोरी शुरू की। नवाब मलिक ने ऐसा इल्जाम लगाया कि उन्होंने समीर वानखेड़े को इसमें शामिल करके और मोहित कंबोज को भी मास्टरमाइंड बता दिया। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अगवा करने की साजिश में समीर वानखेड़े भी शामिल थे
और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मुंबई बीजेपी के नेता मोहित कंबोज थे। इसे लेकर दोनों के बीच ओशिवारा के कब्रिस्तान में मुलाकात हुई थी। नवाब मलिक का दावा है कि इस केस में 25 करोड़ की फिरौती मांगी गई, लेकिन डील 18 करोड़ रुपए में फाइनल हुई। इसमें से 50 लाख दे भी दिए गए, लेकिन जब किरण गोसावी की आर्यन के साथ सेल्फी वायरल हुई तो पूरी डील बिगड़ गई। सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। इन आरोपों के साथ साथ नवाब मलिक ने यह भी कहा कि बार बार कोर्ट में यह बात कही गई है कि आर्यन खान खुद से टिकट लेकर क्रूज पर नहीं गया था। नवाब मलिक का आरोप है कि आर्यन खान को क्रूज पार्टी में प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला लेके गए थे, लेकिन इन दोनों के साथ साथ ऋषभ सचदेवा को भी एनसीबी ने छोड़ दिया। इसलिए पूरा मामला आर्यन की किडनैपिंग और फिरौती से जुड़ा हुआ है। आर्यन केस में किडनैपिंग का आरोप बेहद गंभीर है और नवाब मलिक ने इसमें मोहित कंबोज को मास्टरमाइंड बताया है। अब सवाल है कि आखिर मोहित कंबोज कौन है? उनके ट्विटर अकाउंट के बायो के मुताबिक वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जबकि सच ये है कि वो बीजेपी में कई अहम पदों पर रह चुके हैं। मोहित कंबोज 2019 से बीजेपी की मुंबई इकाई के महासचिव हैं। कंबोज 2016 से 2019 के बीच बीजेपी की मुंबई युवा शाखा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके खिलाफ सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। आज तक कल से पहले कभी सुनील पाटिल का जिक्र नवाब मलिक जी ने नहीं किया। कल मेरे बोलने के बाद आज सुनील पाटिल से उनकी बातचीत भी हो गई, विजय पगारे से भी बातचीत हो गई, आज उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो सुनील पाटिल के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या रिश्ते हैं? लेकिन उन्होंने तो डिनाई किया कि सुनील पाटिल कभी एनसीपी से जुड़े नहीं रहे हैं। आपने बताया कि करीबन 21 साल पुराना रिश्ता है। इससे ऐसा है, कल तक तो सुनील पाटिल की बात भी नहीं करते थे, पूरी केस की बात करते थे, आज क्यों कर रहे हैं? अब सच्चाई सामने आई है तो ये तो हो गई ना। आज मैंने जो सच्चाई पूरी स्टोरी की, जो सलीम जावेद की झूठी स्टोरी चलाते थे, मैंने इनको असली चेहरा और इनका चेहरा दिखाया, तो अब ये खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे। तो सुनील पाटिल इनका आदमी है। मोहित कंबोज और नवाब मलिक ने एक दूसरे और क्रूज केस को लेकर जो बातें सामने रखी उसे अब इस टेबल को देखकर समझिए। मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को मास्टरमाइंड बताया, नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को ही किंगपिन करार दिया। मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को एनसीपी का करीबी बताया, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल को बीजेपी का आदमी बताया। मोहित कंबोज ने कहा कि महाराष्ट्र के कई मंत्री फिरौती शाहरुख से वसूल करना चाहते थे। नवाब मलिक ने कहा कि पूरी साजिश में समीर वानखेड़े भी शामिल हैं, जो सुनील पाटिल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। रेड के बाद आपने कांग्रेचुलेशन का मैसेज समीर वानखेड़े को क्यों भेजा? नहीं, इन्होंने बोला ना काम हुआ ऐसा, तो बाद में आगे की ये सारी प्रोसीजर मुझे नहीं पता थी ना। मेरा 10 साढ़े 10 को भेजा होगा, उसके बाद तो कभी लाल ऐप में हाय ना भाई, वो भी सामने नंबर भेजा था, इसलिए भेजा था, बाकी कुछ है नहीं। उसके बाद मैंने कभी उनको कॉल भी नहीं किया, ना मैसेज किया, ना इससे पहले मुझे बताया गया कि काम हो गया, बहुत अच्छा काम हुआ, तो उसके लिए मैंने कांग्रेचुलेशन करना था इसलिए। पर आगे की जो ये सब आगे की स्टोरियाँ बनती गई उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, इसके लिए मैंने खुशी में उनको भेज दिया कि ये सब होने वाला है आगे, ये सारी चीज़ें घटने, मतलब उसके वो तो आदमी को पता नहीं चलता ना कि आगे आगे क्या लिखा है। एक बात जानना चाहूँगा कि आर्यन के लिए किसी उनके परिवार के स्टाफ मेंबर से किसी ने बात की हो, इस तरह का जिक्र आपके सामने आया हो? ना ना ना, ऐसा कोई जिक्र नहीं। अब क्रूज केस में महाराष्ट्र के एक और मंत्री असलम शेख के नाम का जिक्र आया है और नवाब मलिक का दावा है कि ड्रग्स पेडलर बार बार असलम शेख से बात करना चाहते थे। इन्होंने दाढ़ी वाले की बात करते थे, मैंने बोला भाई दाढ़ी वाले के एक महाराष्ट्र के मंत्री के साथ संबंध है, मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ,
तो इस पे ये जवाब नहीं देते थे। आज इन्होंने खुद ही बता दिया कि महाराष्ट्र को उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश हो रही थी। दाढ़ी वाला जो कासिफ खान है, वो असलम शेख जो एक मिनिस्टर हैं, उनको बार बार फ़ोन करता था, पार्टियों में बुलाता था। भाई साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जो दाढ़ी वाले को ये किंग पिन और ड्रग पेडलर और ड्रग माफिया बोलते थे, करते थे, उससे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर बात क्यों करते हैं? मुंबई की क्रूज ड्रग्स रेड पार्टी में सैम डिसूजा की भूमिका बेहद अहम थी और इस रेड को लेकर जब विवाद पैदा हुआ तब से ही सैम डिसूजा फरार हैं। मुंबई के बैंड्रा वेस्ट इलाके में पेरी क्रॉस रोड पर वेलेव्यू नाम की एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। इसी सोसाइटी में सैम डिसूजा रहता है, लेकिन जब क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर विवाद पैदा हुआ तब से ही सैम डिसूजा कहाँ है, इस बात को लेकर किसी को जानकारी नहीं है। अब एनसीबी नेता जो हैं नवाब मलिक, वो सवाल उठा रहे हैं कि जो सैम डिसूजा खुद पहले से ही एनसीबी के अधिकारियों के संपर्क में था, उसके ऊपर पहले से ही केस दर्ज था, एक केस में वो आरोपी था, ऐसे में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? क्रूज केस में बीजेपी वर्सेज एनसीपी बहुत तेजी से चल रहा है। मामला पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्रूज केस में पूरे अक्टूबर सेंटर पॉइंट रहे आर्यन खान को लेकर जो नई बातें पता चली हैं, वो बहुत गौर से समझने की जरूरत है और इसे लेकर एक नया कैरेक्टर सामने आया है। इस केस में अब एक और नए चेहरे विजय पगारे की एंट्री हुई है। विजय पगारे खुद को सुनील पाटिल का दोस्त बताता है। विजय पगारे ने इस केस में ऐसी बातें बताई है जिससे ये बात साबित करती है कि आर्यन केस को फंसाया गया है। मैंने सुनील पाटिल को बोला मेरा पैसा होना मेरे को, सुनील पाटिल बोला 3-4 दिन में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, ऐसा मेरे को सुनील पाटिल ने बोला मेरे को। फिर 3 तारीख को सवेरे जब भानुशाली मेरे रूम पे आया, 3 तारीख को वो गेम हो गया, तेरा पैसा मिल जाएगा, चलो मुंबई में। पर जब मैं मेरे गाड़ी में बैठा हूँ भानुशाली, तो मोबाइल पे बोल रहा था वो भानुशाली मोबाइल पे बोल रहा था, बहु 18 कोटी में 18 शेयर में डील हुई थी, 25 शेयर का जगह 18 शेयर में डील हुई थी, 50 लेके किरण गोसाई भाग गया। ये बाकी पूजा मैडम, श्याम डिसूजा, इनने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, कुछ झोला तो नहीं किया, ऐसा मैंने सुना मैंने। विजय पगारे के मुताबिक ये पूरी साजिश सितंबर में रची गई थी, जिसके तहत बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को फिरौती के लिए फंसाया गया। विजय पगारे ने 4 नवंबर को मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। 10 लाख लेके केपी भाग गया। फिर सुनील पाटिल को फोन आ रहे थे श्याम डिसूजा के कंटिन्यू, और श्याम डिसूजा बोलता था भाई वो पैसे रिटर्न करो, बहुत बड़ा गेम हो जाएगा तुम्हारा सबका, वो पैसा रिटर्न करो। तो उसने 38 लाख रुपए रिटर्न किया, फिर एक दिन के बाद और 4 लाख रुपए रिटर्न किया श्याम डिसूजा को। पगारे के मुताबिक मुंबई के फाउंटेन होटल में एक मीटिंग हुई जिसमें मनीष भानुशाली, गोसावी, सुनील पाटिल और खुद विजय पगारे भी मौजूद था। तो 6 महीने से इनके साथ था, सुनील पाटिल जी के साथ। मेरा उनके साथ रहने का मकसद एक था, मेरा पैसा लेना था उनके तरफ। हाँ, तो मैंने 27/9 को जो देखा, भानुशाली मैं हम एक ही होटल पे रुके थे, किरण भानुशाली, केपी गोसाई, सुनील पाटिल और किरण गोसावी, मनीष भानुशाली। बस 27/9 को मनीष भानुशाली एक लड़की को लेके होटल पर आया था, होटल फॉर्च्यून था वाशी में। तो और 2-3 घंटे मेरे जो नाम से रूम बुक था वहां पे रुके थे। उसके बाद वो हमारे रूम में आया, बहुत बड़ा गेम हो गया, मुझे बहु मतलब सुनील पाटिल की पप्पी लेके बोला कि बहुत बड़ा गेम हो गया, चलो अभी क्या, अभी अहमदाबाद निकलना है, नाना के पैसे, नाना मतलब मैं, नाना के पैसे अभी दे देंगे अपन 2-3 दिन में, नाना को साथ में नहीं लाना है, ऐसा बोल के वो अहमदाबाद चले गए थे सर। विजय पगारे के मुताबिक इस छापेमारी की प्लानिंग 27 सितंबर को हुई थी, जबकि क्रूज शिप पर एनसीबी का छापा 2 अक्टूबर को मारा गया। विजय पगारे ने कहा कि वो सुनील पाटिल के साथ ठहरे हुए थे। मोहित कंबोज का आरोप है कि सुनील पाटिल ने ही क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की खबर एनसीबी को दी। सुनील पाटिल का नाम सैम डिसूजा के बयान में भी सामने आया था। सैम ने अपने बयान में बताया था कि रेड वाली रात केपी गोसावी लगातार सुनील पाटिल से बात कर रहा था, उससे डायरेक्शन ले रहा था कि किससे मिलना है, क्या करना है। साथ ही सैम ने यह भी बताया था कि किरण गोसावी ने अपने फोन में प्रभाकर सायल का नंबर SW यानी कि समीर वानखड़े के नाम से सेव कर रखा था, ताकि लोगों को बता सके कि वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर से डायरेक्ट संपर्क में है। नवाब मलिक को कितने सालों से जानते हैं आप? मैं पार्टी लीडर के तौर पे जानता हूँ, बट पर्सनली नहीं जानता मैं उनसे। नवाब मलिक को पर्सनली मैं मिला नहीं कभी, मेरी कोई
वो नहीं उनके साथ में, खाली फ़ोन पे बात हुई थी 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि मुझे लगने लगा कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला, इसलिए मैं उनके संपर्क में था। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि मोहित कंबोज के जिस तरह के आरोप रहे हैं पिछले कुछ हाल फिलहाल के दिनों में, तो ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि एनसीपी के नेताओं के संपर्क में आप वर्षों से रहे हैं, सीधे तौर पर। संपर्क में रहा हूँ, बट इसमें एनसीपी कोई भी नेता का हाथ नहीं है, ना एनसीपी को मालूम, पता तक नहीं है। ये सब घटिया आरोप है मोहित कंबोज का। वो तो उनके मनीष भानुशाली जी ने ही वो कटिंग भेजी, तुम्हारे नीरज यादव ने कटिंग भेजी, तो मेरा हाथ कैसे होगा? सुनील पाटिल और विजय पगारे से पहले इस केस में लगातार नए कैरेक्टर सामने आते रहे। कई चेहरे गायब हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। किरण गोसावी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड यानी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाला प्रभाकर साहिल गायब है। बीजेपी नेता बताया गया मनीष भानुशाली गायब है। सैम डिसूजा का भी कोई अता पता नहीं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में मोहित कंबोज ने सुनील पाटिल को मास्टरमाइंड बताया है। मोहित कंबोज ने यह भी दावा किया है कि सुनील पाटिल एनसीपी का करीबी है। मोहित कंबोज ने कहा था कि सुनील पाटिल के साथ मिलकर किरण गोसावी ने पूरी साजिश रची थी, और ये भी कि नवाब मलिक सिंडिकेट चला रहे हैं। नवाब मलिक बहुत एक्टिव हैं, लगातार नई बातें सामने लाने का दावा करते हैं, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर शाम तक केस में नया ट्विस्ट आ जाता है। सुनील पाटिल का सामने आना इसी पूरे खेल का हिस्सा है। क्योंकि मैं ना एनसीबी वालों को जानता हूँ, ना ड्रग्स का टिप में मामले में जिस तरीके से मोहित कंबोज मुझे मास्टरमाइंड बता रहे, वो रोल तो मेरा है ही नहीं मास्टरमाइंड का। कल उठ के मेरी जान को अभी होटल दिल्ली में मुझ पर मारा पीटी भी हुई है, मेरे साथ बीजेपी के ही लोगों ने की है, मनीष भानुशाली और धवल भानुशाली ने की है, और उनके साथ एक दिल्ली का बंदा था। कल उठ के मैं इन्होंने मार के फेंक दिया तो क्या करूं मैं? मुझे खुद को अपनी जान के डर है, इसलिए मैं मुंबई पुलिस के सामने ही जाऊँगा। क्या हुआ था होटल में? होटल में ऐसे है कि प्रेशराइज कर रहे थे कि कहीं जाना नहीं, रुकना नहीं, मुंह नहीं खोलना, इधर से जाना नहीं, किधर ये नहीं वो नहीं। तो आपने की पुलिस में शिकायत वगैरह नहीं की उस बात की? दिल्ली पुलिस तो आपको भी पता है ना, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, क्या शिकायत करता वहाँ पे जाके? तो इसलिए कितने लोग थे मारने पीटने वाले? 3 लोग थे। उससे अच्छा मैं सीधा यहाँ पे आ गया, बॉम्बे आ गया, कैसे कैसे अहमदाबाद, कल अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रक पे बैठ के आकर। सुनील पाटिल को मोहित कंबोज ने मास्टरमाइंड बताया है, तो नवाब मलिक का आरोप है कि मोहित कंबोज ने अपने ब्रदर इन लॉ ऋषभ सचदेवा के जरिए आर्यन को फंसाने का प्लान बनाया था। कल तक तो किरण गोसावी भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, आज किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी हो गया है। सुनील पाटिल के रिश्ते इन्होंने खुद कबूल लिए, इनके साथ बातचीत है, सब कुछ है। तो ये कंट्रोवर्सी के अंदर तो इन्होंने खुद ही कबूल लिया कि जो की पर्सन था उससे नवाब मलिक की बातचीत थी और उनकी जानकारी, दोस्ती थी। विक्टिम कभी आरोपी नहीं होता। किसी को डरा के पैसा लिया जाए तो डर के लोग पैसा देते हैं। शाहरुख खान को डराया जा रहा है कि तुमको आरोपी बना देंगे, पैसा तुमने दिया है। दे आर विक्टिम। जो सारे विक्टिम है उनको बोलता हूं खुलकर सामने आओ, डरो मत। जो लड़ाई में आगे बढ़ा रहा हूं उसके अंदर मेरा साथ दो, और मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई आगे तक जाएगी। अब नवाब मलिक ने शाहरुख खान से भी अपील की है कि वो सामने आकर अपनी बात रखें। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। वैसे इस केस में अभी आर्यन खान के अलावा और भी कई लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तीनों के घर यानी कि आरोपी नंबर 1 आर्यन खान, आरोपी नंबर 2 अरबाज मर्चेंट और आरोपी नंबर 17 अचित कुमार के घर जाकर रविवार सवेरे यह समन दिया गया था। अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, उनका स्टेटमेंट हुआ, लेकिन आर्यन खान एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंचे। उनकी टीम की तरफ से एनसीबी को बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है, वो सोमवार या फिर मंगलवार को एनसीबी के सामने हाजिर हो सकते हैं और अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। एनसीबी ने आज अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को पूछताछ के लिए बुला था। दोनों से एनसीबी ने घंटों तक पूछताछ की है। एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिन 6 केस की जांच कर रही है, उसमें जितने भी आरोपी हैं या उस केस से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
यानी एनसीबी की एसआईटी आर्यन खान से भी पूछताछ करेगी और नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी बुलाया जाएगा। वहीं एनसीबी विजिलेंस की टीम जिसे डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह हेड कर रहे हैं, वो एक बार फिर से सोमवार को मुंबई पहुंचेगी। विजिलेंस टीम की सबसे पहली प्राथमिकता प्रभाकर सेल के बयान दर्ज करने की होगी। प्रभाकर सेल एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने लगातार अपने बयान दर्ज करवाने से बच रहा है। प्रभाकर सेल के अलावा किरण गोसावी, आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के बयान भी विजिलेंस की टीम दर्ज करेगी। विजिलेंस की टीम उस क्रूज पर भी जाएगी जहां पर आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी मुंबई जोनल ऑफिस ने की थी। अब एनसीपी सुनील पाटिल से भी पूछताछ करेगी और इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके सामने आने के बाद बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। इन्वेस्टिगेशन का रूट बदलेगा, तरीका बदलेगा और कोई ताजुब नहीं होना चाहिए अगर इस केस में छुपे हुए और कैरेक्टर सामने आने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।